दोस्तों नमस्कार सभी को। इस वीडियो हम सीटेट का 16 दिसंबर 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट। सबसे पहले हमने लिया चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 1 में। तो स्टार्ट करते हैं। सीडीपी का पहला क्वेश्चन है ये, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? इन ऑप्शन में से चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्त अनुक्रमिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लैब 22 के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? इन चारों में से कौन सा आपका सही होगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका प्रभावी बौद्धिकता की पहचान। अगला, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण इसमें से है तीसरे का ये वाला, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं वह क्यों। ठीक है, अगला, किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? इन चारों में से तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ए वाला, बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। ठीक है, अगला, निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, बिल्कुल करेक्ट। अगला, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इन चारों में से तो इसकी वजह देखा जाए तो इसमें करेक्ट आंसर गणितीय वैकल्य। ये तो सभी को बड़ा गणित में डिस्कैलकुलिया होता है ना, वही है अक्षमता। अगला, एक कक्षा में बच्चों की असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? ऑप्शन दिए हैं चारों, इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर, असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? इन चारों में कौन से सही है? इन ऑप्शन में छांटना है। ठीक है, पारिवारिक समीकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य और बच्चों का आत्म सम्मान। तो इसमें से कौन कौन से आपके सही होंगे? तो ये दोस्तों चारों ही सही दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, पहला वाला। ठीक है, अगला, यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक न करे, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं चारों, क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदारी हो सकती है। अगला चौथा आंसर है। अगला, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? इन चारों में से कौन सी प्रभावी नहीं होगी? शिक्षण रणनीति। ठीक है, तो कौन सी प्रभावी नहीं होगी? नेगेटिव पॉइंट देखना हमें इसमें 10 में से। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। ठीक है, इस थर्ड वाला। अगला, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? इन चारों में से तो कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए आपको? मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो आपका ये समर्थन करता है वो है आपका दूसरा वाला, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों को सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। अगला 13, निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गूढ़ पूर्वाग्रह को उजागर कर सकता है? गणित अलग है। ठीक है, गूढ़ पूर्वाग्रहों यानी पिछला वाला को उजागर कर सकता है इस विश्लेषण में प्रक्रिया के द्वारा। ऑप्शन दिए हैं, लिंग, जाति, आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, और ये दिया है दूसरा वाला, अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना,
और बच्चों को शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पहलुओं का परीक्षण प्रतिरोध चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना। और चौथा दिया अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो इसमें से इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से ये है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ठीक है, अगला एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। ठीक है, लैब बायोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर आपका प्राण, यानी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है, पाण या ढांचा कहते हैं। ठीक है, अगला है वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा संस्कृति को स्कूल पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर शिक्षा में साम्यता। अगला हार्वर्ड गार्डनर सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसका राइट आंसर आपका पहला वाला, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्त इसका राइट आंसर आपका मैंने माना है अपने पहला वाला, बच्चों के समूह सीखने प्रक्रिया हिस्सा बनकर। ठीक है, इसमें भी मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से दो आंसर ऐसे हो गए हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ इस पर, मैंने आपसे हिसाब से पहला ही लगाया है। ठीक है, अगला जो श्योर हूँगा मैं बता दूंगा। ठीक है, ऐसा गलत नहीं बताऊंगा मैं ज़्यादा। ठीक है, अगला एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? बच्चों के वार्तालाप द्वारा, अध्यापकों संवेद द्वारा, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंध द्वारा और बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका जे वाला। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़कर। ठीक है, गलत। अगला 19 क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती न दे सके? तो इन चारों में से कौन सा आपका सही कह रहा है इस स्टेटमेंट का? पहले 19 क्वेश्चन का तो नहीं, ये सही कह रहा है पहला वाला। नहीं, ऐसे शिक्षकों को से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिसकी उनकी संप्रदायिक स्पष्टता में कमी रह जाती है। ठीक है, पहला वाला। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेत करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिए हैं चारों में से आपका कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, तीसरा वाला। ठीक है, अगला एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जिन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? इन चारों में से तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? इन चारों में से तो इस प्रकार सही वाक्य देखा जाए तो इसमें से राइट आंसर आपका दूसरा वाला। विकास की प्रक्रिया सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? इन चारों में से कौन सा आपका सही है? इसका राइट आंसर आपका ये वाला, निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता। ठीक है, अगला शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपने लगाया होगा ये वाला, शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। 25 पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं। कथन क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है फ्रेंड्स आपका लैंगिक रूढ़िवाद। ठीक है, अगला विकास का चड़ी सिद्धांत निम्नलिखित नियमों से में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? इन चारों में से आपका कौन सा सही होगा?
तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ये वाला, विकास की निरंतरता। अगला, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए, गलत उत्तर सही करने चाहिए, इनमें से कौन सा हम चूज करें? सो एकदम राइट आंसर आया हमारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने सिलेक्ट किया नहीं, बच्चों को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ठीक है, तो थर्ड वाला इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोल वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? इन चारों में से तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अगला 29, 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारण को क्या कहा जाता है? इन चारों में से 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित शब्दों उच्चारण को कहा जाता है आपका तार प्रसिद्ध वाचन, पहला वाला। लास्ट क्वेश्चन CTP का। अगला, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? इन चारों में से कौन सा नहीं होता होगा? तो आपने लगाया होगा केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, चौथा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपका सेशन खत्म होता है CTP का। अगला नेक्स्ट पार्ट में हम मैथमेटिक्स का देंगे। ठीक है, तो तब चलिए नमस्कार। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि हर पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।